जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने मैथ्स मैजिक क्लासेस में। तो चलो शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग सीखने वाले हैं अध्याय 3 का एक चैप्टर द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 2 से क्वेश्चन बनाएंगे और उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, जांचिए कि दिए गए समीकरण के मूल है अथवा नहीं। हमको ये बताना है कि यहाँ पे हम लोगों को जो क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0 और यहाँ पे हमको कुछ वैल्यू दिया गया है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 3/2। इसको हम लोग इसमें जहाँ पे एक से दिया है ना, वहां पे एक से जो इक्वल में जो नंबर है उसको यहाँ पे रखना है। उसके बाद इसको हमको सॉल्व करना है और सॉल्व करने पे जब RHS इतना आ जाएगा, ठीक है, जो इक्वल 0 आ जाएगा तो उसका मूल है, और अगर 0 नहीं आएगा तो समीकरण का मूल नहीं है। बस इतना काम करना है और वैल्यू रखना आप लोगों को आता होगा। नहीं आता होगा तो कैसे रखते हैं देखते हैं। देखो, इसको हम लोग हल करते हैं। दिया गया है x का वैल्यू कितना दिया है, तो हम लोग ले लेते हैं x इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, x इक्वल टू 2 के लिए, दोनों के लिए चेक करना है, एक बार इसके लिए एक बार उसके लिए। ठीक है, तो चलो इसमें हम लोग देखते हैं 2x² प्लस x माइनस 6। ठीक है, इसमें सिर्फ LHS को ले लेना, RHS को लोगे तो भी ठीक है, नहीं लोगे तो भी ठीक है। ठीक है, लास्ट में हमको पता चल जाएगा। ठीक, चलो यहाँ पे हम लोगों को एक से जब कितना लिखना है 2, तो एक से जहां जहां एक से है उसी की जगह बस 2 रखो, बाकी सब चीज हूबहू रहना चाहिए। ठीक है, माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें देखो, इसको चलो सॉल्व करो, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ गया 4, यहाँ 2 का 2 प्लस ये 2 का 2 में माइनस 6 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे -4। तो ये हो गया -4, 4 2 जो हो गया हमारा 8, 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद -4 इधर इक्वल 0 का 0 रहने दो, और यहाँ 8 में 4 गया तो 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लास्ट में बस कंपेयर कर दो, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है तो यहाँ पे ये कर दो और नीचे में लिख देना x इक्वल टू 2 पर समीकरण x इक्वल टू 2 समीकरण के मूल नहीं है। ठीक है, और अगर x यहाँ पे अगर 0 मिल जाता, दोनों इक्वल हो जाता तो समीकरण के मूल है। बस इतना सा लिखना है। ठीक है, अतः डाल देते हैं। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग x इक्वल -3/2 पर भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर -3/2 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं 2x², उसके बाद हमारा आ जाएगा प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 x की जगह पे लिखना है आपको -3/2 का स्क्वायर प्लस -3/2 ब्रैकेट लगा लेना एक बार, -6 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करो। चूंकि यहाँ पे जो नंबर है, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि जब ब्रैकेट है तो होगा तो दोनों के साथ, नहीं होगा तो किसी के साथ नहीं। ठीक, तो जो 3 है वो जाएगा तो दोनों में जाएगा, जैसे कि 3 दूनी 6। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे घात है तो 3 तिया 9 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। उसी प्रकार 2 दूनी 4, यहाँ पे क्रॉस लगा दो क्योंकि यहाँ बाहर में गुणा होगा। ठीक है, और यहाँ देखो प्लस माइनस का माइनस 3/2 -6 इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 9/2 -3/2 -6। यहाँ पे देखो इन दोनों का जो हर जो है, हाँ बेस है, वो दोनों कॉमन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को एक ले सकते हैं और 9 - 3 और इधर जो -6 बचा है उसको वैसे ही ले लेते हैं। ठीक है, 0 है ये। ठीक, 9 में 3 गया तो कितना बचा 6/2 -6। अब यहाँ से या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, दूसरा अलग अलग है, तो दोनों का क्या करोगे, 3 गुणा करोगे तो 6 आ गया। अच्छा, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 1 का 2। जो 3 गुणा होता है वो 3 बार होता है, एक ऐसे और एक 3 बार। ठीक है, तो तीनों बार ध्यान से करना है। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, देखो इसमें कितना आएगा, 6 में 12 जाएगा तो -6 ना, -6/2। ठीक है, -6/2 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 कम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा -3। और इक्वल में हमारा क्या चल रहा है, तो इक्वल में आया है 0 0 और यहाँ भी आ गया 0 और यहाँ भी लास्ट में आ गया 0। क्या -3 0 के बराबर है, नहीं है, तो हम लोग इसको भी 4 लिख देंगे। अतः जो x इक्वल टू -3/2 के लिए समीकरण का मूल नहीं है, जो x -3/2 है वो समीकरण के मूल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिर्फ आपको लास्ट में देखना है
कि लास्ट वाला क्या आ रहा है। अगर जीरो के इक्वल आया तो मूल है, जीरो के इक्वल नहीं आया तो मूल नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर बनाकर देख रहे हैं कि कैसे बनाएंगे, और एक बार अच्छे से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है एक्स की स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3x प्लस 6 इक्वल 0, जिसको हम लोग चेक करना है x इक्वल टू रूट 3 पर और x इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 पर। ठीक, तो x से जगह पे दोनों वैल्यू को देखकर रख कर देखते हैं। हल दिया गया है, दिया गया है। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, वो वाला देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, करना वही है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, समीकरण को लिख लेना है एक्स की स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे LHS को ले लेना, LHS। ठीक, समीकरण एक नहीं, समीकरण मत दो, चलो LHS को ले लेना। तो LHS में क्या मिलेगा, एक्स की स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x प्लस 6। ठीक, और इस LHS में आप लोगों को क्या रखना है, एक्स की जगह पे एक को ले लो, तो एक्स इक्वल टू रूट 3 रखने पर। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां रूट 3, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 3, और यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा रूट 3। ठीक है, प्लस 6। कुछ पूछना है? चलो आगे देखें, रूट 3 में रूट 3, तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 3। दूसरा एक और तरीका है, उसको गुणा करोगे तो 3 तिया कितना बनेगा, 9, और रूट 9 जो है वो किसी के स्क्वायर में आता है तो 3। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा डायरेक्ट काट भी सकते हो, दोनों में से जो करोगे दोनों में सही है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो रूट 3, अच्छा ये बताओ, 2 बार रूट 3 का मल्टीप्लाई होता है तो कितना आएगा, 3। या तो डायरेक्ट 3 लिखो, दूसरा चीज कर सकते हो 3 तिया 9, और इसको लिख सकते हो रूट 3। ठीक, तो दोनों में से जो करना है कर सकते हो। तो रूट 3 दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, 3। ठीक है, इसका जब रूट का अंदर वाला नंबर जो है सिर्फ अंदर वाले के साथ में गुणा होता है, बाहर वाले के साथ नहीं होता है। ठीक है, अंदर वाला अंदर के साथ, बाहर वाला बाहर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3 प्लस 6। इसको हल करो तो यहाँ पे देखो ये 6 है और ये 3 है, दोनों प्लस प्लस में है, तो दोनों प्लस प्लस का कितना हो जाए, 6 3 9, और 3 3 जा 3 तिया 9, और 9 में 9 माइनस होगा तो 0। और हमारा देखो उसका समीकरण जो है उसको देख लो, इसको चलो एक ही दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 की तुलना करो, क्या LHS जो है RHS जितना है, तो अगर बराबर है तो यहाँ पे लिख दो LHS इक्वल है RHS के, और जब इक्वल वाली स्थिति आएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, x इक्वल टू रूट 3 समीकरण के मूल है। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं, इसका हम लोग इसमें चेक करते हैं दूसरे वाले में। ठीक है, तो दूसरे वाले में चेक करेंगे तो भी वही लिखना है, LHS ले लो, यहाँ पे लिख देना हमारा क्या है, LHS में ले लो। इसमें भी सेम काम करो, LHS एक्स का स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x, उसके बाद है प्लस 6। ठीक, उसके बाद चलो इसमें करते हैं, तो हम लोगों का x इक्वल टू कितना लेंगे, x इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 रखने पर। ठीक, पूछना है कुछ? चलो आगे देखें, तो यहाँ पे x की जगह पे कितना रखना है हमको, -2। ध्यान रखना कोई सी चिन्ह को नहीं छोड़ना है। ठीक है, माइनस को छोड़ोगे हमेशा गलत होगा। ठीक, कोई भी चीज है हमेशा चिन्ह सहित करना है। -3 रूट 3, ये तो नंबर हो गए, x की जगह पे -2 रूट 3। देखो x की जगह पूरा सबको लेना है, किसी को नहीं छोड़ना है, चाहे इक्वेशन कठिन हो कि सरल हो। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे बन जाएगा। ये हो गया 6। ठीक, अब ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा है तो दोनों में होगा। ठीक है, तो 2 2 जाए एक बार क्या बनेगा, 4, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे रूट 3 का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ भी ऐसे करके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचेगा, 3। तो हम लोग एक बार और अलग से लिख लेते हैं, इस बार कर लेंगे सबको। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस। ठीक, उसके बाद देखो ये रूट के बाहर है कि अंदर, और इसमें कौन है बाहर में, 2 है ना, तो इसमें 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद ये अंदर वाला है, ये अंदर वाला है, तो रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनेगा, सिर्फ 3 है ना। या फिर दूसरा काम वही 9 लिख सकते हो, 9 को फिर से चेंज करोगे तो 3 ही बनेगा, दोनों वही है। ठीक, तो हम लोग ले लेते हैं डायरेक्ट क्या, 3। ठीक, प्लस 6। अब देखो 4 तिया 12 प्लस 6 तिया 18 प्लस 6,
ठीक है। उसके बाद चलो इसको आगे करो, 12 और 6 कितना हो गया 18, और 18 सबको करोगे तो 36 हो जाएगा टोटल। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, अतः अतः x इक्वल टू -2√3 समीकरण के मूल नहीं है। ठीक,